दोस्तों सऊदी अरब में जाना हो रहा है धीरे धीरे मुश्किल। मेरे भाई अगर आप लोग भी सऊदी अरब में जाना चाहते हैं तो अभी आप लोगों को स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट कराना होगा। अगर आप वर्क वीजा पर जा रहे हैं तो, अगर आप विजिट वीजा पर जा रहे हैं, उम्रा वीजा पे जा रहे हैं तो आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। मेरे भाई जैसे आप लोगों ने देखा था कुछ साल पहले कोरोना का टाइम में, वहां पे क्या था कि सारे कंट्री ऑलमोस्ट बंद हो चुका था कोरोना की वजह से। कोरोना का खौफ ऐसा था, फ्लाइट बंद हो चुका था, फ्लाइट नहीं हो पा रहा था। और धीरे धीरे जैसे फ्लाइट स्टार्ट भी हुआ तो जो लोग भी जिस देश में जा रहे थे वहां पे 15 दिन 10 दिन क्वारंटाइन हो रहे थे, यानी कि एक कमरे में उनको बंद किया जा रहा था, फिर उनको टेस्ट किया जा रहा था कि इनको वायरस तो नहीं लग गया है, उसके बाद से उनको छोड़ा जा रहा था। सेम वही तरीका अभी आ चुका है मेरे भाई। जैसे कि आप लोगों ने सुन रहा है कुछ दिनों से कि वैक्सीन वैक्सीन, तो अब सऊदी अरब ने भी इसके डर से वैक्सीन अलाउ कर दिया है कि वैक्सीन लगवा कर ही हमारे कंट्री में आप लोग आएंगे। बहुत ऐसे कंट्री से लोग सऊदी अरब में जाते हैं, बहुत ऐसे लोग आएंगे जो लोग उम्रह करने के लिए जाते हैं, हज करने के लिए जाते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं कि जो लोग वर्क वीजा पे काम करने के लिए जाते हैं, और बहुत ऐसे भी लोग हैं कि जो लोग सऊदी अरब में विजिट करने के लिए जाते हैं। तो खास करके जो वैक्सीन का अलाउ हुआ है वो उम्रह के लिए हुआ है। अगर आप लोग उम्रह करने के लिए, अगर आप मुस्लिम हैं और उम्रह करने के लिए सऊदी अरब जाने वाले हैं तो मेरे भाई आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। और वैक्सीन लगाने के 10 दिन के बाद ही आप ट्रेवल करेंगे। ये वैक्सीन का नाम है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये वैक्सीन आप कहीं से भी लगा सकते हैं, जो बड़ा अस्पताल होता है वहां से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका लगाने के बाद सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो सर्टिफिकेट पर आपका नाम, आपका पासपोर्ट डिटेल्स होना चाहिए, और साथ ही साथ उस पर वेरिफिकेशन करने का भी वे होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। चाहे वो कोई कोड हो गया, चाहे क्यूआर कोड हो गया, या कोई सर्टिफिकेशन नंबर हो गया, कि वहां जाने के बाद अगर वो वेरिफिकेशन करना चाहे तो वेरिफिकेशन हो जाए। कॉस्टली भी है ये सर्टिफिकेट, अराउंड मेरे हिसाब से 4 से 6 हज़ार रुपए का बीच में ये वैक्सीन पड़ेगा। और रही बात कि जो लोग भी वर्क वीजा पर जाते हैं उनके लिए भी बहुत तरह का रूल, नया नियम आ चुका है। बल्कि ये नया नियम नहीं है, कुछ साल पहले अगर आप लोग सऊदी अरब में होंगे तो याद होगा आपको कि स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट के नाम सुन रहे होंगे, और वहां पर कुछ लोगों का स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट हुआ भी था। सऊदी अरब में कुछ लोगों का स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट हुआ भी था। अब अभी लागू ये कर दिया गया है कि आप अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका और इजिप्ट, अगर ये 5 कंट्रीज से हैं और सऊदी अरब में वर्क वीजा पर जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपको जाने से पहले अब आपको स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट देना होगा। सेंटर पर जाकर के आपको टेस्ट देना होगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा इस तरीके के। और ये सर्टिफिकेट जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सर्टिफिकेट आपका लगेगा वीजा के स्टाम्पिंग के टाइम में। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट देते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर पास नहीं होते हैं, तो आपका वीजा नहीं लगेगा और आप सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। तो मेरे भाई धीरे धीरे सऊदी अरब अब अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि वो तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं। वो चाहता है कि हमारे कंट्री में जो लोग भी आए वो स्किल हो, उनको काम के बारे में पता हो। आपको भी पता है कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग चले जाते हैं, इसी तरीके से चले जाते हैं, उनको काम भी नहीं आता है, वो लेबर में भी चले जाते हैं। लेकिन बड़ी बात ये है कि मेरे भाई जो लोग क्लीनर हैं, यानी कि जो लोग सफाई कर्मी हैं, जो लोग हेल्पर हैं, उनका भी स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। जो लोग कॉफी मेकर हैं, जो लोग कॉफी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कंपनियां होती है उस कंपनी में जो साइट होता है, तो साइट पर होते हैं इंजीनियर, फोरमैन होते हैं, तो वहां पर एक ऑफिस बॉय होता है। तो ऑफिस बॉय का काम क्या होता है मस्ट, कि वो लोग चाय वगैरह बना करके देते हैं इंजीनियर को, फोरमैन को, इस तरीके से। तो जो चाय बनाना होता है, कॉफी मेकर होता है, अगर उसका वीजा अगर आपका लगा है तो उसका टेस्ट आपको देना पड़ेगा। और ये सारे लोग के लिए नहीं है, जो लोग इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर हैं, टेक्नीशियन है, उन लोगों के लिए ये नहीं है। ठीक है, वो लोग सुपरवाइजर हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नीशियन है, तो सऊदी अरब जाने के बाद उनका वहां पर सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेना पड़ेगा। और जब मेंबरशिप वो लोग ले लेंगे उसके बाद से उनका इकामा बनेगा।
ठीक है। लेकिन उनका वीजा यहाँ पर लग जाएगा, जाने के बाद वहाँ पे उनको सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में मेंबरशिप लेना पड़ता है। मेंबरशिप जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस 500 रियाल है, और उसका जो मेंबरशिप 1 साल का, अगर टेक्नीशियन है तो 200 रियाल लगता है, अगर इंजीनियर है तो 250 रियाल लगता है। तो ये अलग तरीका होगा। लेकिन कुछ लोगों का इसमें स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट नॉट रिक्वायर्ड है, जैसे कि हाउस ड्राइवर हो गया, जो खास होते हैं घर पे जो गाड़ी चलाते हैं, और दूसरा लोडिंग अनलोडिंग वर्कर। बाकी जो लोग भी हैं उसमें आते हैं, ठीक है ना। तो इसका टेस्ट कैसे देंगे, जाने से पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो जाने से पहले आप खुद से जा करके टेस्ट ये मत दीजिएगा। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए मेरे भाई, जो लोग सऊदी अरब जाते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे फोरमैन हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आपका मेडिकल का टाइम आता है, मेडिकल कराने के लिए, काम के लिए, तो आपके फोरमैन सॉरी जो आपके एजेंट होते हैं, जो आपके ऑफिस वाले होते हैं, बोलते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर बोल करके आपका मेडिकल कराना है, या आपको डूड कारपेंटर बोलकर कराना है मेडिकल, क्योंकि वीजा जो होता है कंपनी जो देती है, डूड कारपेंटर का वीजा रहता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का रहता है। तो वही काम का आपका जा करके मेडिकल होता है, सेम उसी चीज का आपको स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट देना होता है, क्योंकि आपका वीजा स्टाम्पिंग के टाइम में सारा ट्रेड मैच करना चाहिए। बिल्कुल आप इंजीनियर हैं, फोरमैन हैं, या इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, वो एग्रीमेंट एक अलग हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट को शो करने के लिए आपका वीजा और आपका स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट मैच होना चाहिए। समझ रहे बात को? मान के चलिए कि अगर हम एक फोरमैन है या इंजीनियर है, तो हम इंजीनियर बोल करके करा लेते हैं, स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट करते हैं, हमारा सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन हम आपको जाने के लिए, सऊदी अरब जाने के लिए, हमारा जो वीजा देता है कंपनी, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर का देता है, ठीक है ना। तो फिर हमारा वीजा नहीं लग पाएगा। तो इसलिए हम आप लोगों से पहले ही बता दिए कि अपने से आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो ऑफिस वाला बोलेगा उसी चीज का स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट कराना है। स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट आप इंडिया में सारे कोने कोने में भरा हुआ है इसका सेंटर, आप जा करके वहां पर स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट करा सकते हैं। अगर यूपी से है तो आपको दिल्ली में मिल जाएगा, गोरखपुर एक शहर है, गोरखपुर में मिल जाएगा, बिहार से है तो पटना में भी उपलब्ध है ये सेंटर, आपको ऑलमोस्ट सारा जगह पर मिल जाएगा। और इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना सेंटर कैसे ढूंढेंगे। खुद से अपने नज़दीकी जो सेंटर होगा आप ढूंढ सकते हैं, और वहां पर जा करके आप अपना स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट दे सकते हैं। जैसे आप टेस्ट देंगे उस हिसाब से आपको वहां पर रिजल्ट दिया जाएगा। अगर आप पास नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे, तो आपका वीजा नहीं लगेगा। अगर आप पास हो जाएंगे तो आपका वीजा मिल जाएगा, और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, और अपना रिजल्ट भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने पासपोर्ट नंबर से। तो कैसे चेक किया जाता है, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है कल, और अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है ना। उसको देखना है तो आप लोग जा करके मेरे YouTube चैनल पर देख भी सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए लिंक, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कौन सा सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी मैंने बताया है, सर्टिफिकेट को कैसे ऑनलाइन चेक किया जाता है इसके बारे में बताया है। अगर आपने एग्जाम दे दिया है तो एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट को कैसे चेक करेंगे उसके बारे में भी मैंने बताया है। तो मैंने कल ही अपलोड किया है, और आज इसके जो वीडियो भी देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं दे दूंगा उस वीडियो का। तो मेरे भाई देखिए, ये तो हो गया वर्क वीजा वाले लोगों को। अब आते हैं हम लोग उम्रा वीजा वाले लोगों को। उम्रा वीजा पे जो लोग भी जाने वाले हैं, पीजीडी वीजा पे जो लोग जाने वाले हैं, यानी खास करके मुसलमान लोग जो मुस्लिम हैं और वो लोग जाने वाले हैं, तो उनको वैक्सीन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1 फरवरी 2025 से ये स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग। 1 फरवरी से पहले अगर जो लोग चले जाते हैं तो उनका तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है। तो अगर जाने वाला है, बुलाने वाले अपने फैमिली को, तो जितना जल्दी हो सके बुला लो। अगर 1 तारीख के बाद हो जाएगा, तो सुनने में अभी आ रहा है कि 10 तारीख तक इसको कर दिया गया है, लेकिन अभी उसका मेरे पास पर्सनली मेरे पास ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं कि 1 तारीख को मेरे पास, मैं जानता हूँ, मैं सुना हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिए कि चले जाइए अगर जाने वाले हैं पहले तो। वर्क वीजा लोगों के लिए वैक्सीन का भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। वर्क वीजा वाले लोगों को वही स्किल वेरिफिकेशन टेस्ट है, और बाकी लोगों को सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स है। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंफ्यूजन तो है मेरे भाई, खास करके सऊदी अरब अभी जाना मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे। तो किसी भी तरीके का अगर आपके वो शक
है, डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो भी मैं जानूंगा, जितना मैं जानूंगा आपको रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।